सौतेली की ममता। अनुराधा आज बहुत उदास थी। सुमेर से विवाह होने से पहले ही रोड एक्सीडेंट में सुमेर की मृत्यु हो गई थी और वह मां बनने वाली थी। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। अनुराधा की मां की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी और उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अनुराधा की उम्र इस समय करीब 26 वर्ष की थी। अपने पिता से दूर चेन्नई में वह नौकरी करती थी और साल में सिर्फ एक बार पिता से मिलने जाया करती थी। उसके पिता भी 65 साल के हो चुके थे और अपना समय गांव की खेतीबाड़ी में और अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताया करते थे। आसपास कोई जानने वाला रहता नहीं था, इसलिए अनुराधा ने सुमेर के बच्चे को जन्म देकर उसे अनाथ आश्रम में दे दिया और नौकरी छोड़कर पिता के घर चली गई। जब अनुराधा घर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि एक 50-55 साल की औरत उसके घर में काम कर रही है और ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वह घर की मालकिन हो। अनुराधा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह घर के अंदर घुसी तो उस औरत ने कहा, अरे अरे, कौन हो तुम और कहां चली आ रही हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में आने से पहले दरवाजा भी खटखटाया जाता है? अनुराधा ने कहा, मेरी बात छोड़िए और आप बताइए कि आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? मेरा नाम अनुराधा है और यह मेरा घर है। मेरे पिताजी कहाँ हैं और आप इस घर में कैसे आ गई हैं? अनुराधा की आवाज सुनकर उसके पिता अंदर के कमरे से बाहर आए और उन्होंने अनुराधा को गले से लगाकर उस औरत से बोला, कामिनी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है जो नौकरी करती है। यही है मेरी प्यारी अनुराधा, मेरा सहारा। और फिर अनुराधा से बोले, अनुराधा, कामिनी तुम्हारी माँ है। मैंने कामिनी से 1 महीने पहले विवाह कर लिया था। मैं अकेलेपन से बहुत घबरा गया था और फिर मुझे सबने सलाह दी कि अभी तो तुम साल में एक बार आती हो, जल्दी ही मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा और उसके बाद शायद तुम इतनी जल्दी मुझे देखने आ भी ना सको। कामिनी बहुत अच्छी औरत है और अविवाहित है, इसका कोई भी नहीं है। मुखिया साहब के साले की बेटी है और अब इस घर की मालकिन और तुम्हारी माँ। अनुराधा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके पिता इस उम्र में ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे अपने पिता से सख्त नफरत हो रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा, जो मैंने किया है शायद यह उसी पाप का फल है। और वह कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कामिनी को अनुराधा फूटी आंख भी नहीं सुहा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा की तरह आ गया हो। फिर भी दिखावे के लिए वह अनुराधा के कमरे में गई और बोली, देखो अनुराधा, खाना बनाकर मैंने रसोई में रख दिया है, तो जब भी भूख लगे तुम आराम से निकाल कर खा सकती हो। और तुम्हें तो मालूम ही होगा, पानी केवल 12 से 2 बजे तक ही आता है, तो इसी बीच तुम नहा धोकर अपने कपड़े धो लेना। और तुम कोई मेहमान तो हो नहीं, इसलिए अगर बाथरूम में और भी कुछ कपड़े हों तो वह भी जल्दी जल्दी धो लेना, क्योंकि बाथरूम तो एक ही है। अगर एक जना चला गया तो दूसरा जा नहीं पाएगा। वैसे भी मैं तो सुबह ही कुएं के पानी से नहा लेती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई है, काफी थकान लगती है। इसलिए अगर समय बचे तो रसोई में रखे कुछ बर्तन भी साफ कर देना। देखो, यह ना समझना कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं इसलिए काम बता रही हूँ। अपनी बेटी समझकर ही कह रही हूँ। और वह वहां से चली गई। अनुराधा वैसे भी अपनी पिता की इस शादी से काफी सदमे में थी। उसके बाद कामिनी की इस तरह से की जाने वाली बातें उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, पर अपने पिता की खुशी के लिए वह कुछ भी नहीं बोली और उसने मां के कहे हुए सारे काम कर दिए। इसके बाद यह कामिनी का रोज का काम हो गया।
वह सुबह 5 बजे उठती, जल्दी जल्दी नहाती, पूजा करती, खाना बनाती और खुद भी खा लेती। इस बीच 10 बज जाता और अनुराधा के पिता खेत पर चले जाते। उनके जाते ही कामिनी मालकिन की तरह अनुराधा को तरह तरह के काम बताती रहती और 1 मिनट भी आराम नहीं करने देती। कभी कहती, घर बड़ा गंदा हो गया है, जाले साफ कर दो। कभी कपड़े धो दो, कभी कपड़े इस्त्री कर दो, कभी बर्तन धो दो या फिर कभी दाल चावल बीन कर रखने के लिए कहती। अपना हर काम कहने के बाद यह कहना कभी भी नहीं भूलती कि यह ना समझना कि मैं सौतेली मां हूं, अपना समझकर कह रही हूं, कर सको तो करो, मेरी तो उम्र हो गई है। अनुराधा कोई बच्ची नहीं थी और उसे कामिनी की सारी चाल समझ में आ रही थी कि वह किस तरह उसके पिता के सामने सारे काम करके यह प्रभाव डालती है कि वही सारे घर की देखरेख कर रही है और उनके जाते ही अनुराधा से मीठी मीठी बातें करके सारे काम करवाती रहती है। एक शाम जब अनुराधा के पिता घर आए तो उन्होंने कहा, देख अनुराधा, मैंने तेरी शादी के लिए पड़ोस के गांव के आईडी के बेटे से बात चलाई है। वह लोग तुझे देखने कल शाम को आएंगे, इसलिए तू तैयार रहना। अनुराधा की शादी की बात सुनकर कामिनी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, अच्छा होगा यह चली जाएगी तो मैं भी आराम से रहूंगी। और अपने पति से बोली, अरे जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और उसने अगली शाम अनुराधा से कोई भी काम नहीं करवाया और उसे सजा सवार के तैयार कर दिया। शाम को लड़के वाले आए और अनुराधा को देखकर पसंद करके चले गए। अनुराधा ने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी कि वह एक बच्चे को जन्म देकर अनाथ आश्रम छोड़ आई है। वह बड़ी उदास बैठी हुई थी। उसे उदास देखकर कामिनी उसके पास आई और बोली, अनुराधा तुम उदास क्यों हो? इतनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता हो गया है, बहुत खुश रहोगी। अचानक अनुराधा उसके कंधे से लिपटकर रोने लगी। कामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह कोई पत्थर की तो थी नहीं। उसने अनुराधा को अपने दिल से लगा लिया और उसे प्यार करते हुए बोली, अनुराधा, मुझे हक तो नहीं है कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे क्या दुख है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया कि तू मुझ पर विश्वास कर सके। लेकिन आज मैं एक सौतेली मां की तरह नहीं, बल्कि एक सहेली की तरह से पूछती हूं। तुझे विश्वास दिलाती हूं कि मैं एक सहेली का रिश्ता हमेशा निभाऊंगी, चाहे मां का रिश्ता निभाने में चूक हो जाए मुझे। तू मुझे बता, तुझे क्या दुख है? कामिनी की बात सुनने के बाद अनुराधा अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने अपने और सुमेर के बारे में सारी बातें कामिनी को बता दी और बोली, मां, मैंने तुम्हें अपना यह राज बताकर मां से भी बढ़कर जगह दी है। मेरा दुख सिर्फ इतना है कि मैं नहीं चाहती कि वह बच्चा अनाथ आश्रम में पले और मेरे कर्मों की सजा भोगे। कामिनी ने अनुराधा से कहा, अरे यह भी कोई परेशानी की बात है? ले, तेरी यह परेशानी 2 मिनट में दूर कर देती हूं। शाम को जब कामिनी के पति आए तो वह बोली, सुनिए जी, अनुराधा बेटी का तो विवाह हो जाएगा और हम अकेले हो जाएंगे। मेरी राय है कि क्यों ना हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लें। उसकी देखरेख में हमारा समय भी गुजर जाएगा और बड़ा होकर वह हमारा सहारा ही बनेगा। अनुराधा के पिता को कामिनी की राय बहुत पसंद आई और उन्होंने अनुराधा की तरफ देखा। अनुराधा तुरंत बोली, हाँ पिताजी, मैं चेन्नई में जहां नौकरी करती थी, पास ही एक अनाथ आश्रम था। वहां पर काफी अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। चलिए हम लोग वहां से ही बच्चा लेकर आ जाते हैं। उसके बाद कामिनी, अनुराधा और उसके पिता चेन्नई गए और वहां से उन्होंने अनुराधा के बच्चे को अनाथ बच्चा समझकर गोद ले लिया और सब घर आ गए। कामिनी ने वादा किया कि वह उसका पालन पोषण अच्छे प्रकार से करेगी
और अनुराधा का जल्दी ही विवाह हो गया और वह अपने दिल पर बिना कोई बोझ लिए अपनी सौतेली मां के कारण खुशी-खुशी अपने पति के घर चली गई और सब लोग अच्छा जीवन बिताने लगे। कामिनी ने अनुराधा के लिए इतना बड़ा त्याग करके यह सिद्ध कर दिया कि मां मां होती है, अपनी या सौतेली नहीं।